स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में। उसके कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में क्वेश्चंस जो होते हैं उसको बताएंगे। फ़िलहाल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति जो होता है ये क्या होता है, इसको अगर हम तोड़ा जाए तो इसमें लिखा हुआ है तीन कोण मिति। मिति मतलब होता है मापना, यानी तीन कोण को मापने के लिए इस त्रिकोणमिति को पढ़ा जाता है। और ये जो पढ़े जाते हैं ये हमेशा जो है राइट एंगल पे पढ़े जाते हैं। किस पे पढ़े जाते हैं? राइट एंगल पे। राइट एंगल के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं इसके। इसमें अगर बात करें राइट एंगल का तो इसमें आपको पता होगा ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H, यानी कि लंब, आधार और कर्ण जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दिया है कि ये हमारे क्या होते हैं, ये लंब होते हैं, ये आधार और ये कर्ण। पाइथागोरस फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये जो चीज़ें हैं ये आगे काम आने वाला है। ये मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमेशा जो है वो राइट एंगल पे ही हमेशा त्रिकोणमिति बनाए जाते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिए इसमें। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये एंगल बन रहे हैं, चाहे यहाँ पे बने चाहे यहाँ पे बने, यहाँ तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो या तो यहाँ एंगल बनने की बात होगी या फिर यहाँ बनने की बात होगी। तो मान लीजिए कि एंगल AB और ये C लिखा हुआ है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अब क्योंकि अगर हमने पढ़ा हुआ है कि ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, लेकिन ये कंडीशन तब होता है जब एंगल C से देखा जाए। यानी अगर एंगल C से देखा जाए तो ये हमारा P बनता है, ये B होता है और ये तो हमेशा H रहता है। ये चेंजेस किस में आते हैं? P और B में। ये H हमेशा बना रहता है, H चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? P चेंज होता है और B चेंज होता है। क्लियर? अब ये जो P बना हुआ है वो एंगल C से बना हुआ है। ठीक, अगर एंगल अगर यहाँ से देखा जाए, हमारा एंगल A से देखा जाए तो एंगल A से ये B नहीं बनेगा, एंगल A से ये P बनेगा और फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा? एंगल B। यानी कि यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, अगर एंगल A से देखा जाए, एंगल A से देखा जाए तो P जो होगा, जो P बनेगा वो ये बनेगा। कौन सा बनेगा? ये BC हमारे क्या बनेंगे? ये P बनेगा। और जो हमारा B बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये AB हमारा क्या बनेगा? B बनेगा। सॉरी, AB हमारा क्या बनेगा? B बनेगा। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं। H तो हमेशा वही रहेगा। अब मान लीजिए एंगल C की बात करते हैं तो एंगल C में P कौन सा बनेगा? क्योंकि एंगल C के सामने कौन सा होता है? ये हमारा AB आ रहा है, यानी कि एंगल C के सामने P जो बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल AB बनेगा। ठीक है, और B क्या बनेगा? हमारा B बनेगा आपका ये कौन सा? BC। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपको क्या कर ध्यान रखना है, इसमें जो एंगल्स हम पढ़ेंगे, अब जो पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का मेन पार्ट जो है, अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़। ध्यान रखिए, इसमें कुछ एंगल्स को मापने के लिए होता है, जैसे साइन, कॉस और टेन। ये साइन जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स को मापने के लिए किए जाते हैं। ये साइन, कॉस और टेन इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3। बस ये आपको 3 याद रखना है। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है आपका कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये 6 याद रखने हैं। 3 तो हमारी ये मेन हो गए, साइन, कॉस, टेन, और इसका 3 उल्टा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा
कॉट। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि ये आखिर यूज़ कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें साइन के बारे में, यानी साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है P/H। क्या होता है, P/H। कॉस का देखेंगे, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है B/H। टेन का क्या होता है, टेन का होता है P/B। ठीक है, अब इसका हम उल्टा जो होता है यानी कि कॉसेक, कॉसेक के बारे में पढ़ते हैं। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू इसका उल्टा, यानी जब ये उल्टा है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब H/P। ठीक है, और ये सेक, सेक का क्या हो जाएगा, H/B। और ये कॉट का क्या हो जाएगा, ये P/B है तो क्या हो जाएगा, B/P। क्लियर। तो चलिए इन सबको देखते हुए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो है A, B और C हमने पुट कर दिया। आपको इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया sin C इक्वल टू 4/3, 4/3 आपको ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो C है, सी कहाँ पे, और सी के अनुसार पी कहाँ बनेगा, बी कहाँ बनेगा। यानी सी की, इस एंगल सी की बात हो रही है, यानी कि पी इसके सामने बनेगा, यानी ये पी बनेगा, ये नीचे वाला बी बनेगा और ये क्या बनेगा, एच बनेगा। क्लियर है इतना। यानी अब बताइए साइन का क्या होता है, साइन का होता है P/H होता है। तो यानी पी कहाँ पे बन रहा है, पी यहाँ पे बन रहा है, यानी ये हमारा 4 हो जाएगा। और एच कहाँ बन रहा है, एच हमारा बन रहा है इस साइड, यानी कि 3 हो जाएगा ये वाला। क्लियर, यानी कि AB 4 होगा और AC हमारा 3 होगा। कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे ABC ये मैंने दे दिया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें मैंने आपसे मांगा कि साइन B तो होगा नहीं, क्योंकि B तो हमेशा राइट एंगल होता है। यानी मान लीजिए इस बार साइन A इक्वल टू, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ठीक है, साइन A इक्वल टू 4/P। तो सबसे पहले आपको ये किसकी बात कर रहा है, एंगल A, वहाँ पे जाना है, आपको ध्यान देना है एंगल A। तो एंगल A के अनुसार ये हमारा वाला क्या बन जाएगा, ये हमारा P बन जाएगा, और ये हमारा क्या होता है B। H तो कभी चेंज नहीं होता, H तो वही रहता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या होता है, साइन क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन क्या होता है P/H, कोस क्या होता है B/H, इस तरीके से। ठीक है, आप जोन से ट्रिक से याद करना चाहें आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, क्या है ये P हमारा कितना 4 है, यानी कि ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, H बोल रहा है, तो H हमारा ये है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले ये आपको पहचानना सीखना होगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोस बी तो होगा नहीं, कोस ए इक्वल टू दे दिया मैंने 5/4, और अब ए की बात कर रहा है, तो ए के अनुसार से हमारा जो है पी कौन सा बनेगा, पी यही बनेगा। क्लियर, बी यही है, एच यही है। तो अब यानी कोस का होता है क्या है, B/H होता है। यानी बी हमारा क्या बनेगा, 5, यानी बी का है ये 5 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और एच हमारा क्या बन जाएगा, एच हमारा बन जाएगा 4, यानी एच हमारा हो जाएगा ये 4। बाकी आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा। कैसे, ध्यान रखिएगा। इस फिगर मैंने एक फिगर दिया, इस फिगर को आप इसके लिए बनाना, इसके लिए आप बनाना, इसके लिए इन 4 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन है सॉरी, इन 6 क्वेश्चनों के लिए आप ये अलग अलग फिगर बनाना और उस पर पुट करके देखना कि कौन सा क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन A के अनुसार साइन A इक्वल टू क्या 8/7, यानी A की बात कर रहा है, A के अनुसार कौन सा होगा, ये P होगा और ये B होगा। ठीक है, और ये हमारा H होगा। तो साइन में होता है क्या है, P/H होता है, P वाले पे रखेंगे, H वाले पे रखेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। कल सीखेंगे कि अगर कोई एक चीज़ गायब हो, जैसे P/B दिया हो, H कैसे निकालेंगे, H/B दिया हो तो P कैसे निकालेंगे, उन सब की चर्चा हम कल करेंगे। और इस फिगर पे उन सबको कैसे पुट करेंगे, कल इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप क्लास से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपका वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।